मैंने कहा था क्या सपूत के द्वारा कपूत। अब इसमें दो, एक कपूत है। अब निर्णय तुम्हें करना है, या तो जनक कपूत है या तो दो कपूत। क्योंकि जनक इसकी पूजा करता रहा है, जनक के वंश वाले इसकी पूजा करते रहे, और अगर जो भगवान शंकर के द्वारा त्यागा हुआ है, भगवान शंकर की नहीं मानी है, ये कपूत की दृष्टि में तुमने खड़ा किया था। कपूत केवल सब देश सब लड़ाई होगी, तो क्या सपूत के द्वारा कपूत की पूजा होती है? उसका उत्तर करो सीधा। ये बार बार वही बात 10 बार कहने मतलब एक बार क्या सपूत के द्वारा कपूत की पूजा होती है? समय का घुमाओ फिराओ ना। आपके द्वारा चिंतन आया क्या सपूत के द्वारा कपूत की पूजा होती है? यही तो बात है। अब ना बोलना भी जब तक बात ना हो जाए। हाँ, अब ना बोलना इसको। चलिए ध्यान देना आप लोग, क्या सपूत के द्वारा कपूत की पूजा होती है? और यदि कपूत ऐसा नहीं, कभी कभी कपूत भी किसी सपने को भी साकार कर देता है तो उसकी प्रशंसा होती है, उसकी प्रशंसा होती है। ये एक बार स्तंभित हो गए, दोबारा फिर नहीं चले। ठीक, अब आइए पूजा की बात। तो ये बताओ, संसार में पूत और कपूत एक पिता के विपुल कुमारा होई प्रतिकुल शीत अचारा। माता पिता के लिए बेटा चाहे कपूत हो और चाहे सपूत हो, बेटा उसके नजर में चारों बराबर ही होते हैं। और अपने नजर रूपी पूजा से वो चार लोग एक साथ देखती है। कहाँ तुम भूले हमारा तो गंजत ही रहे, यही बात तो सब बराबर है। हाँ, गंजत ही रहे, लड़ाई रहे बच्चे। पिता और माता की दृष्टि में चारों पुत्र एक समान होते हैं। तुम तो केवल मनगढ़ंत कहते हो, मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। अखिल विश्व यह मोर उपाया और सब पर मोर बराबर दया। पिता की दया तो पुत्रों पर बराबर है, लेकिन उन्हीं पुत्रों में हमारी बात पकड़ नहीं पा रही। हमें या तो तुम पकड़ नहीं रहे जानबूझ के, या उत्तर नहीं आ रहा, या मस्तिष्क हो गया। हाँ, समझो पहले बात विचार करना। देखो दे रहे तुमको, पिता की तो दया बराबर हो सकती है, लेकिन उन्हीं चार पुत्रों में दो कपूत हो तो सपूत हो, तो क्या सपूत के द्वारा कपूत की पूजा की जाती है? पिता तो बराबर चाहेंगे, ये पिता का विषय है, लेकिन यहाँ पुत्रों की चर्चा चल रही है। क्या सपूत के द्वारा कपूत की पूजा की जाएगी? भगवान शंकर संसार के हैं, संसार पर भगवान शंकर की कृपा बराबर हो सकती है, लेकिन भगवान शंकर के पीछे भगवान शंकर की जनक की तो मैंने कपूत कह रहे और जनक के पक्ष में खड़े हो गया, हमारा बच्चा खड़ा हो गया, तो उसके पक्ष में आ गए। कहीं ना कहीं समर्थन जनक से जुड़ा है। तो जनक तुम्हारी दृष्टि में सपूत है, तो जनक जैसा सपूत क्या धनुष रूपी कपूत की पूजा करेगा? पिता भगवान शंकर, पिता तो सबके लिए बराबर, लेकिन क्या गलत पुत्र और अच्छे पुत्र की बात है, अच्छा पुत्र गलत पुत्र का समर्थन करेगा, पूजा करेगा? और अगर वो समर्थन करेगा, पूजा करेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अच्छा नहीं। तो इससे केवल जो है पुत्रों पर सपूत पुत्र और कपूत तो उत्तर कर रहे हो पिता का। पिता चारों बच्चों को एक समान चाहते हैं। क्या चाहते हो? रुक गए, हो गई बस। आप फिर वहीं पे आ गए महाराज। सुनिए, आपने कहा सपूत क्या कपूत की पूजा करेगा? आप नहीं जानते हो, कभी कभी ऐसा भी समय आता है, कभी
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी कपूत भी काम आते हैं। ठीक, हाँ, ये एक समय की बात है। जिस समय इनकी पूजा होती थी तब पूजा होती थी, जब ये बलवेदी पर ला दिए गए तो इनकी पूजा होना बंद हो गई, ये तोड़वा दिए गए। ठीक, इसी प्रकार से कपूत और सपूत का उत्तर यही सटीक है कि जब तक वो कपूत है तब तक उसकी पूजा नहीं। और कभी कभी वही कपूत अगर कोई अच्छा कार्य कर देता है तो जैसे अजगर पूजा होने के बाद तो खंडों में विभाजित हो गया, वैसे ही कपूत और सपूत का उत्तर लीजिए, वो ध्यान देना। कपूत कभी कोई ऐसा कार्य कर देता है तो उसके पूजा के बराबर ही हो, पूजा के बराबर होता है कभी जब ऐसा कार्य कर देता है। धनुष तो तुमने कहा था भगवान शंकर की नहीं मानी युद्ध में। अच्छा, युद्ध के बाद धनुष ने कौन सा कार्य किया है जैसे आप कपूत कह रहे हो? जब ये स्तंभित हो गया इसके बाद इसका कौन सा कार्य है? इसका कार्य क्यों कपूत कभी कभी अच्छा काम करता है तो पूजा होती है। कपूत बनता कैसे? कर्म से। अच्छा काम करना अर्थात वो कपूत नहीं रहा, वो सपूत हो गया, तब उसकी पूजा हुई। ठीक, लेकिन सपूत की पूजा नहीं। सपूत जब उसने कर्मों से सपूतता प्रदान कर ली, सपूत बना, तब पूछ के पूजा हुई। तो धनुष सपूत बना भगवान शंकर और विष्णु को युद्ध में तुम्हारे कथनानुसार। इसके बाद अभी तक कोई इसने ऐसा कार्य किया तो कपूत की पूजा जनक के द्वारा करती। कोई कपूत होने का कारण, मैं तो कह रहा हूँ भगवान शंकर की इसने कपूत होने का कभी कार्य नहीं किया। लेकिन अगर तुम ला रहे हो, ये बात तुम्हारी है, मेरी नहीं है, बात और सुनना, मेरी नहीं है। तुमने कहा कि भगवान शंकर ने अजगरों की नहीं मानी, जो कपूत हो गया। ठीक, तो इसके बाद जब कोई कार्य दूसरा था नहीं तो फिर पूजा क्यों हो रही थी? क्या कपूत या कोई सपूत होने का कार्य किया गया होता तो पूजा होने का अधिकार था। कर्म से ही सपूत और सपूत बनते। और तुम्हारा कथन है कि धनुष तोड़ने वाले ने वो कर्म किया है जिससे कपूतता प्रदान हुई है। और लेकिन इसकी पूजा 17 पीढ़ियों से हुई। नष्ट आज कराया जा रहा है, खंडित आज कराया जा रहा है। तो जो पूजा होती रही है ये भगवान शंकर के देने के बाद इसका क्या कर्म था जिसके कारण पूजा होती है? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चिंतन आया। बोले ये कपूत थे, ध्यान देना चेतन, ये आप अंकल इधर, ये कपूत थे तो फिर इनकी पूजा क्यों की गई? अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है कि देवराज को जिस में दिया गया था कि इसके जो आप ले जाओ और हमसे ये नहीं चले,